कम बैक टू माय चैनल। हेलो हेलो करो, नमस्ते करो, राधे राधे, राधे राधे करो, राधे राधे। हाँ चीची। बाकी सामान सब जो था वो तो आ चुका है, वो ले चुके हैं वो बाकी टिक्की में। और बाकी रहा मेहंदी, तो आए हैं मेहंदी लगाने के लिए इस चिक्की के साथ। लुक चिक्की। और यहाँ आए थे हम मेहंदी लगवाने के लिए। बहुत भीड़ थी यहाँ पर फिर भी किसी तरह मैनेज हो गया। और फिर यहाँ पर मेहंदी लग रहा है यहाँ पर। और बहुत बहुत स्पीड में ये लोग लगवा दिए थे मेहंदी, बहुत स्पीड में। और यहाँ पर हम मेहंदी लगा के आ चुके थे गाड़ी में। ये दोनों पहले से ही थे यहाँ पर। और ये चीकू मास्टर, और यहाँ पर ये अपना मेहंदी दिखला रहे हैं। और ये चीकू मास्टर देखो कैसे ये वीडियो देख रहा है यहाँ पर। ये पूरे रईसी में आता है, रईसी में जाता है मस्त। ओके सो मेहंदी डन। आगे बहुत जल्दी आ गए थे, बहुत जल्दी वो लोग लगा देते हैं। अभी तो कलर पता नहीं चलेगा, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। उन लोग का खुद का बनाया हुआ मेहंदी रहता है, खुद का कोन रहता है हम लोग का, तो वो लोग खुद से ही लगाते हैं और फटाफट 5 मिनट के अंदर ही लगा दो। और ये रहा मेरा चाय। और बाकी मिलते हैं कल। ये कैसे मनाते हैं वो आपको कल दिखाते हैं। See you soon. So see you tomorrow. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, बज रहे सुबह के 6:30। सब उठ गया है, ये भी उठ गया है। चिक्की हाय। चिक्की ये नहीं बोलने वाला। अब धीरे धीरे सबको पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। जब कुछ बोल रहे हो तब इसको कुछ नहीं बोलना होता है। और जब ये वापस से वो सीन देखता है, वो वीडियो देखता है, तब इसको बोलना आता है। इधर आ जा, आओ आओ। ये नहीं आने वाला। ये देखो क्या कर रहा है, मैं आपको दिखलाती हूँ ये क्या कर रहा है। देखो क्या कर रहे हो चिक्कू। ये यही करता है, कैंपस में निकलते के साथ कुछ ना कुछ चाहिए इसका हाथ में। क्या था? पानी था। तुम तो टोटो तोड़ने गए थे। क्या है ये चिकी? ये क्या है? ये क्या है ये? टोटो नहीं, टोमेटो। और लेने जा रहे हो? अच्छा एक सेकंड, इधर देखो। 3 है तो क्या हो गया? कितना टोमेटो है तुम्हारे पास? कितना टोमेटो है? काउंट करो फिर से। 1 गिरा नीचे चिकी। चलिए अब मिलते हैं पूजा के समय पे। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी।
जिनके जिद के आगे राजा रानी को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ रहा था। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उसके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। पर वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। बरगद का पेड़ तो अवेलेबल नहीं हो सकता था और यहाँ पर अगल बगल था भी नहीं, बहुत दूर में था, तो बहुत दूर जाना मुश्किल था। और हर साल मम्मी लोग ऐसे ही पूछती है, यहाँ पर बरगद का डाल लगा के गमला में एक, उसी में सिंदूर पे ठाड़ लगा के उसी में पूजा जाता है। यहाँ पर मम्मी लोग ऐसे ही पूछती है, तो वैसे हम भी पूजे। हमारे इधर 5 तरीके का फल चढ़ाया जाता है यहाँ पर। और बारी आई यहाँ पर गौरी पूजने की। गौरी पूजने के बाद फिर यहाँ पर 5 जगह प्रसाद चढ़ाया गया है, भोग लगाया गया है। एक जैसे कि सत्यवान सावित्री को, विषहरा को, गणेश जी को और भी 2 भगवान थे उनको, 5 टोटल 5 जगह लगाया गया है भोग। और फिर यहाँ पर भोग लगाने के बाद अगरबत्ती और दिया जलाने का समय आया। मम्मी कहती है कि कभी भी दिया सिर्फ खाली स्थान पर नहीं देना चाहिए, अंदर कुछ भी थोड़ा भी, या तो अक्षत डाल के, या नहीं कुछ है तो पत्ता डाल के या फूल डाल के उसके ऊपर दिया रखना चाहिए। तो बस वही मम्मी बता रही थी, उसके नीचे वो डाले, फूल का पत्ता था शायद, वो डाले, फिर दिया रखे वहाँ पर। और अब बारी थी धागा बांधने की। तो वही मम्मी समझा रही है कि बिन्नी लेके एक एक फल लेके, हर एक बारी में एक फल लेके तब 5 बार घूमना है। और यहाँ पर मेरी 2 भाभियाँ थी, तो बड़ी वाली ने कहा
कि धागा लंबा कर लेने के लिए, इससे घूमने में आसानी होता है, क्योंकि डाला छोटा था ना, और जगह भी वहाँ पर अर्पण भी छोटा था और प्रसाद फैला हुआ था चारों बगल, तो धागा लंबा कर लेने से घूमने में आसानी होता। और अगरबत्ती भी जल रहा था उसमें, तो धागा में अगरबत्ती भी नहीं लगना चाहिए। और इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए 5 बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ 5 बार घूमने में। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक ही हाथ में सब कुछ लेके, बिन्नी भी लेके, फिर फल भी लेके और जल भी लेके, उसको साथ में लेके घूमना थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर समहाउ हो गया, अच्छे से हो गया। और इस पूरे विधि में, मतलब शुरू से लेके अंत तक की विधि में, आई जस्ट लव दिस वन। मुझे ये करना बड़ा पसंद आता है। इसमें जल जल ढारना और बिन्नी से होकना, फिर चारों बगल चार तरफ गले मिलना। आई जस्ट लव डूइंग इट। मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। और अब बारी आई एक एक करके सारे भगवान के प्रसाद की उसरगने की। अंतिम विधि यही है कि सारे प्रसाद को उसर करके प्रणाम कर लिया जाए। और अब बारी आई पतिश्री की चरण धोकर उनको बिन्नी होकने की। ये एक रस्म है जो कि पति का पैर धो के और पति को बिन्नी किया जाता है। और हमारे इधर मजाक में कहा जाता है कि जितना ज़ोर से बिन्नी हो को, पति का पारा कम होगा। एंड दिस वॉज अगेन अ लिटिल स्वीट मोमेंट कैप्चर्ड। और यहाँ पर ये नेक लेते हुए, और जो कि मेरे लिए बहुत काफ़ी था। एंड सी हाउ हैप्पी आई एम। Until we meet again, please like, subscribe and comment, please.